पानीपत ग्रामीण ने जो है मुझे 47,700 वोट देने का काम किया। मेरे पे एक बहुत बड़ा कर्ज है। पानीपत ग्रामीण शायद बीजेपी ना ले ले, जनता ये ना कहे कि ये पैराशूट से हमारे बीच में आ गया। मेरी पूरी तैयारी जो है दोनों विधानसभाओं से, जितनी जिम्मेवारी पानीपत ग्रामीण क्षेत्र ने या मेरे गांव ने दी है उससे बखूबी ज़्यादा कार्य मैं कर रहा हूँ। और एग्रेशन जो है ना वो कुछ हद तक ठीक होता है। हर बार एग्रेशन करना या हर बार किसी से एग्रेशन करके बात करनी वो भी एक अच्छे राजनीति की काबिलियत नहीं है। नहीं, ये बीजेपी सरकार और जेजेपी ये तो इकट्ठी है। और गेट की ना मैंने कभी बंद कराया था, मेरे से तो बल्कि उल्टा गांव वाले और भी लोग मेरे नाम की बुराई मुझे मिलती थी। अच्छी बात है, खोलने का काम किया। अगर गठबंधन रहा तो सरकार निश्चित तौर पे जेजेपी बीजेपी की निश्चित तौर पे आएगी। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन चल रहा है, लेकिन दोनों पार्टियों के नेताओं के बयानों से ऐसा लगता है कि ये गठबंधन अब नामात्र का है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र कादियान, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। क्या कहेंगे सर, गठबंधन को लेकर ही आपसे पहले सवाल ले लेते हैं। गठबंधन की क्या भविष्य आप देख रहे हैं? चुनाव भी नज़दीक है, क्या आने वाले समय में गठबंधन चलेगा? हाल के जो बयान दोनों पार्टियों से हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ सरकार को धक्का देने के लिए गठबंधन चल रहा है। नहीं, देखिए, हमारा जो अलायंस था वो आफ्टर इलेक्शन जो है अलायंस हुआ था। और आज हम अपना गठबंधन में है, सरकार में है, और मिलकर बड़ी अच्छी सरकार जेजेपी और बीजेपी अच्छी सरकार चला रही है। और बयानों से जो बीच बीच में कहते हैं गठबंधन टूट जाएगा, ये तो कांग्रेसी जो लोग हैं जिनका दर्द हुआ बैठा है दुष्यंत जी के नाम का, वो शुरू दिन से ही कहते हैं। आज 4.25 साल हो चुके हैं सरकार को, अब तक तो कोई गठबंधन टूटा नहीं। और जो गठबंधन तोड़ने की बात है या रखने की बात है वो सेंट्रल लेवल का काम है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नड्डा जी, वो जो फैसला लेंगे वो दोनों पार्टियों को मंजूर होगा। आपके पास मैं ये मानता हूँ कि जो सबसे बड़ी जो पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट से जो नेता चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, या पानीपत से बात करें तो सबसे ज़्यादा दुविधा में आप हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप पानीपत ग्रामीण से भी तैयारी करें और समालखा में भी दिखाई देते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है, आपके हल्के की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर आप चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? देखिए, पानीपत ग्रामीण ने जो है मुझे 47,700 वोट देने का काम किया। मेरे पे एक बहुत बड़ा कर्ज है पानीपत ग्रामीण कौंची का विधानसभा का, और मैं उस क्षेत्र में लगातार जो है काम कर रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। और आने वाले समय में भी जो है मैं आपकी टीवी के माध्यम से बताना चाहूँगा पानीपत ग्रामीण की जनता को कि मैं आगे भी जो है काम उनके साथ करता रहूँगा लगातार। दूसरी बात आपने कही कि समालखा कौंची की जो है मेरे को जिम्मेवारी आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह जी ने जो जिम्मेवारी दी है संगठन को बढ़ावा के लिए, और समालखा कौंची को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वर्कर साथी, हमारे बूथ साथी पार्टी के साथ जोड़े जाए। तो मेरे को दोनों विधानसभाएं जो उन्होंने दी हुई हैं ताकि अच्छे तरीके से काम किया जा सके, जननायक जनता पार्टी की नीतियों से दोनों हल्कों को रूबरू अच्छे तरीके से किया जाए। और रही बात चुनाव की, चुनाव जो है गठबंधन रहेगा तो क्या स्थिति रहेगी कि भाई पानीपत ग्रामीण शायद बीजेपी ना ले ले, या बीजेपी समालखा ना ले ले, या जेजेपी को ग्रामीण ना मिले, या जेजेपी को समालखा मिले, वो एक गठबंधन का गर्व के बीच की बात है। हम लगातार जो है दोनों विधानसभाओं पे काम कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में जहाँ से भी जिस भी फील्ड से हम चुनाव लड़ेंगे ताकि जनता ये ना कहे कि ये पैराशूट से हमारे बीच में आ गया नेता। क्या दोनों विधानसभाओं से आपकी तैयारी सही चल रही है फिर, क्योंकि आपको तो दोनों विधानसभाओं की तैयारी करनी पड़ी है? देखिए, मेरी पूरी तैयारी जो है दोनों विधानसभाओं से, मैंने हर बूथ जो हमारे योद्धा हैं, बूथ सखी हैं, वो हमने पूरी बनाने का काम कर दिया है ग्रामीण क्षेत्र में भी, और जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमारी कॉलोनियाँ जो हैं
उनके भी बूथ एजेंट हमने बना चुके हैं और जल्द ही हम उनकी मीटिंग लेंगे बूथ स्तर के साथियों की। उनको जो है एक ट्रेनिंग जो है पार्टी की तरफ से दी जाएगी, वो भी ट्रेनिंग उनकी होनी है। और इसी तरीके से समालखा में भी जो है हमने 150 के आसपास के हमारे बूथ कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी कुछ बूथ हैं वो हमारे युवा साथी जो है काम पर लगे हुए हैं, वो जल्द ही हम उसको शॉर्ट आउट करने जा रहे हैं। अगर आपको समालखा मिला चुनाव लड़ने के लिए, तो आपको नहीं लगता कि आपकी जो 47,000 वोट आपको जो मिले थे, वो तैयारी आपकी, एक तो आधी तैयारी आपकी हुई पड़ी है, एक आपको 100% तैयारी समालखा में करनी पड़ेगी, तो आपको नहीं लगता कि एक कड़ी चुनौती होगी आपके लिए? वहाँ क्यों बड़े बड़े दिग्गज भी हैं समालखा में। धर्म सिंह छोक्कर का कहते हैं कि वो तो लोगों के काम करते हैं, अब की बार फिर धर्म सिंह छोक्कर आ जाएंगे, इस तरह की चर्चा रहती है समालखा विधानसभा सीट पर। देखिए, जो 47,000 जो वोट मुझे पानीपत ग्रामीण की जनता ने दिए हैं, वो भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो मेरी मदद करेंगे। जहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगा, समालखा से लड़ूंगा तो वहाँ आके मेरी मदद करेंगे, अगर मैं ग्रामीण से लड़ूंगा तो वहाँ पे भी वो उस अंतर को जो है जीत में बदलने का काम करेंगे। चाहे कोई भी धुरंधर हो, कितने मजबूत क्यों ना हो, हम अपना काम करते हैं। वो तो जनता ने तय करना है कि भाई किसी धुरंधर को जिताएंगे या एक जो नया साथी आपके साथ जुड़ा है उसकी कार्यशैली या उनके विचारों से, हमारे विचारों से, या जननायक जनता पार्टी के विचारों से या हमारी कार्यशैली से वो प्रभावित होंगे तो ज़रूर ऑफकोर्स वो हमें ज़रूर जिताने का काम करेंगे। 3 जाट कैंडिडेट हो जाएंगे समालखा में, एक आप, एक आम आदमी पार्टी से भी है, फिर रविंद्र मछरौली भी हैं, तो जातीय फैक्टर बड़ा रहता है समालखा विधानसभा सीट में, उसको कैसे नापेंगे? देखिए, मैं और मेरे फादर साहब स्वर्गीय चौधरी सतबीर सिंह कादियान जी कहा करते थे कि हमें कभी भी कास्ट पे राजनीति की नहीं, ना मेरे फादर साहब ने कास्ट पे राजनीति की और ना ही मैं कास्ट पे राजनीति कर रहा। हमने चुनाव लड़ना है, ना कि ये देखना है कि मैं जाट हूँ या मैं गुज्जर हूँ या मैं ब्राह्मण हूँ या मैं पंजाबी हूँ या मैं बैकवर्ड हूँ। हमें तो अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। उन नीतियों पे चलकर जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से पार्टी मुझे टिकट देगी, मैं वो जिम्मेवारी बखूबी निभाने का काम करूँगा। मैं आपका एक बयान दिख रहा था, बहुत पहले का वो बयान है, आप कह रहे थे कि आपका भाई सरकार में है, आप कोई काम हो तो आप हमें बताइए, हम आपके काम करवाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि देवेंद्र कादियान ने पानीपत ग्रामीण विधानसभा में ऐसा क्या काम करवाएं कि लोग आपको चुनें? देखिए, जो हमारे डिपार्टमेंट थे, दुष्यंत जी के पास जो डिपार्टमेंट थे, हमने उनमें सड़कें बनवाने का काम किया। पंचायत में जो डेवलपमेंट की थी उसमें सड़क गलियाँ बनवाने का काम किया। सिवा गांव में आरओबी बनवाने का काम किया। समालखा में आरओबी बनवाने का काम किया। डिकाडला से इसके इधर से काम किया। हमने जो है ग्रामीण में अनेकों ऐसे कार्य किए जो आदरणीय दुष्यंत जी के नेतृत्व में हमने ग्रामीण जनता के काम किए। जो भी काम है मैं जो करवाता हूँ, चाहे सड़क की बात हो, अपना क्या बोलते हैं आपकी डहार से सिवा की पूरी सड़कें टूटी हुई थी, कोई हमारे गांव का जा नहीं सकता था, अब आजकल सैर करते हैं। तो बहुत सारे अनेकों कार्य हमने कराने का काम किया। आपके गांव के लोग हैं वो उनके प्रति आपके प्रति उनमें थोड़ी नाराज़गी देखने को मिलती है, लेकिन पीछे जो एक डंपिंग पॉइंट का मामला सामने आया था उसमें जो आपने एक्शन लिया था उससे लोगों को बड़ी खुशी हुई थी कि देवेंद्र कादियान अगर इस फॉर्म में काम करेंगे तो उनको जनता ज़रूर चुनेगी। लेकिन अब देवेंद्र कादियान उस फॉर्म में कभी कभी दिखाई देते हैं। क्या लगता है कि लोगों की नाराज़गी आप दूर करेंगे? देखिए, नाराज़गी ऐसी कोई नाराज़गी नहीं है और हम जो है अभी जनप्रतिनिधि चुने नहीं गए हैं। जितनी जिम्मेवारी पानीपत ग्रामीण क्षेत्र ने या मेरे गांव ने दी है उससे बखूबी ज़्यादा कार्य मैं कर रहा हूं। और रही डंपिंग पॉइंट की बात, वो गांव की एक बड़ी भारी समस्या थी और वो हमने सोल्व कराने का काम किया। और एग्रेशन जो है ना वो कुछ हद तक ठीक होता है। हर बार एग्रेशन करना या हर बार किसी से एग्रेशन करके बात करनी वो भी एक अच्छे राजनीति की काबिलियत नहीं है। एक बार मैं फिर से गठबंधन पे आना चाहूँगा क्योंकि जो माहौल बन रहा है ना वो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो गठबंधन है उसमें जो बीजेपी पार्टी वो जेजेपी पार्टी को टारगेट कर रही है।
एक आपका अभी मामला आया था कि जो दरवाजे की बात, अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड बात भी कर रहे थे कि दरवाज़ा जो है देवेंद्र कादिया ने बंद करवा रखा था, तो अब जो है वो खुलवा दिया गया। अब देवेंद्र कादिया ने कोई एक्शन उसमें नहीं लिया, वो खुल गया। पहले जिला उपायुक्त को आपने फ़ोन किया, उनको जो भी आपने उनको कहा वो मामला थम गया वहाँ पे, लेकिन अब गेट का मामला जो देवेंद्र कादिया रुकवा नहीं पाए और वो गेट जो है बीजेपी सरकार ने खुलवाने का काम किया। नहीं, ये बीजेपी सरकार और जेजेपी ये तो इकट्ठी है, और गेट की ना मैंने कभी बंद कराया था। मेरे से तो बल्कि उल्टा गांव वाले और भी लोग मेरे नाम की बुराई मुझे मिलती थी। अच्छी बात है, खोलने का काम किया। और मैं तो उस दिन भी जो है भास्कर के साथियों का मैं फ़ोन आया था, तो मैंने उनको भी कहा था कि गेट सुरक्षा के लिए कॉलोनी वालों ने बंद किया था, और मैं एक कॉलोनी में रहते हुए मैं उनको ज़बरदस्ती कैसे बोलूं कि आप गेट खोल दो। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जैसे ही मुझे एडमिनिस्ट्रेटर साहब का फ़ोन आया था कि सर ये गेट खोलना है, तो मैंने कहा खोल लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मेरी वजह से ना गेट पहले बंद था और ना मैं आज बंद करने वाला। और रही बात, मैं तो कह रहा हूँ कि सारे शहर के गेट खोलो जो इलीगल जहाँ पे भी हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं कि मेरे गेट खोलने से मुझे नुकसान हुआ। मैं तो बल्कि उल्टा और नज़दीक से जाता हूँ, मेरा तो सारा रास्ता इधर से जाने का है। मेरी गाड़ियाँ तो पूरे घूम के जाती थी, मेरा घर अंदर है, मुझे गेट बंद करने से क्या बेनिफिट था। ये एक गलत धारणा थी, गलत सोच थी कुछ लोगों की कि ये देवेंद्र ने गेट बंद करा रहा है, मैं खुलवा के दिखाऊंगा। इन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला, ऐसे वाहवाही नहीं मिलने वाली। जेजेपी का क्या भविष्य देख रहे हैं? हरियाणा में चुनाव अभी होने वाले हैं 2024 में। लोगों में थोड़ी जेजेपी के प्रति इसलिए नाराज़गी है, खासकर जाट वोटर की बात करें तो उन्होंने आपको वोट इसलिए दिया था कि आप एक अलग विकल्प उनके लिए थे, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए, उनके साथ इन्होंने सरकार बना ली, तो वो नाराज़गी, उस नाराज़गी को कैसे दूर करेंगे? देखिए, जो मैंडेट आया था उस दौरान में, मैंडेट बीजेपी नंबर 1 पे थी, सेकंड पे कांग्रेस, फिर थर्ड पे जेजेपी थी। जो मैंडेट था वो बीजेपी ही आगे गठबंधन चला के सरकार बना रही थी। कांग्रेस ने जो है गठबंधन करके सरकार नहीं बन पा रही थी। और सर छोटू राम जी कहते हैं कि सत्ता में रहकर ही आप किसी के भविष्य की बात कर सकते हो, सत्ता में रहकर ही आप लोगों की, जनता की सेवा कर सकते हो, बाहर रहकर काम नहीं होते थे। इसीलिए बनता भी था कि गठबंधन जो फर्स्ट नंबर पर पार्टी है, हम उनके साथ गठबंधन करें और जो है जनता पे दोबारा इलेक्शन का बोझ ना आए, इसलिए ये गठबंधन हुआ था। और दुष्यंत जी ने देखिए अनेकों कार्य ऐसे किए हैं जो काबिल तारीफ़ है। 75% युवाओं को आरक्षण देने का काम दुष्यंत जी ने कैबिनेट में पास करा, वो उस पर स्टे हो गया। वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है युवाओं के, इस प्रदेश के युवाओं के लिए कि जब जिस दिन भी ये फैसला उनके हक में आएगा तो उस दिन बहुत बड़ी जीत होगी। दूसरा, बैकवर्ड समाज को आज अगर चुनाव लड़ने की जो है परमिशन मिली है, जो उनको चुनाव लड़ने की हुई है पंचायतों में, वो आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की देन है। महिलाओं को पंचायत में 50% और जो राशन डिपो जो मिलते थे वो 50% महिलाओं को देने का काम जो है आदरणीय दुष्यंत जी ने किया था। कई दोस्त मैं देख रहा था कि कहते थे कि भाई पिछली बार की भाई जीरी जो है गई दुष्यंत के राज में जहाज में। आज जीरी जो है 52-5300 रुपये बिक रही है। आज दुष्यंत जी को क्यों नहीं, वो क्रिटिसाइज करने वाले क्यों नहीं कहते कि दुष्यंत आपने इतनी बड़ी जो है पहली बार इतिहास में 5300 की जीरी जो है अब की बार बिकने का काम किया। तो क्या ये जो आप बता रहे हैं कि दुष्यंत की वजह से इतने काम हुए, तो क्या लगता है कि इस बार भरोसा आप पे फिर जेजेपी पे जनता निभाएगी? और क्या लगता है आपको कि सरकार अब की बार जेजेपी, क्योंकि कई बार दुष्यंत चौटाला भी, दिग्विजय चौटाला भी, उनके अंदर एक टीस देखने को मिली कि हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बन पाई, हम एक सरकार का हिस्सा बने और वो काम हम नहीं करवा पाए जो हम करवाना चाहते थे। पेंशन की बात हो, पेंशन की बात मैं आपको बताता हूँ, जननायक जनता पार्टी के एजेंडे में 5100 रुपये पेंशन देने का हमने वादा किया था जब दुष्यंत जी मुख्यमंत्री बनेंगे जी। हम डिप्टी बने, डिप्टी बनने से हमने 1000 तक पेंशन बढ़वाने का जननायक जनता पार्टी ने काम किया। आप पिछली सरकार देखें कि इतने कम समय में
1000 पेंशन कौन से किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बढ़ी? आप भी पत्रकार साथी हैं, रिपोर्टर साथी हैं, आप बताएं सबसे ज़्यादा ही इस राज्य में और इस कार्यकाल में बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? कि हम गठबंधन में थे, हमारे जो गठबंधन में जो हमारे एजेंडे तय हुए थे उसके दौरान ये जो है बढ़ाने का काम किया। तो अभी तो ये स्थिति स्पष्ट ही नहीं है कि गठबंधन में जाएंगे या अब न जेजेपी पार्टी की तरफ से ही लड़ेंगे। देखिए, मैं अपनी पूरी तरह से तैयारी है। गठबंधन होगा तब भी चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन नहीं होगा तब भी चुनाव लड़ेंगे और बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो संभालखा हो चाहे पानीपत ग्रामीण हो, चुनाव बड़ा मजबूती से लड़ेंगे। तो अब की बार बुड्ढो को फिर खुश किया जाएगा अगर सरकार आई तो, इकलौती अपने अपने दम पे? अगर हम सरकार में आते हैं तो ऑफ कोर्स हम क्या उससे ज़्यादा भी करके देंगे। कांग्रेस का क्या भविष्य देख रहे हैं आप हरियाणा में? क्योंकि अब की बार कह रहे हैं कि अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, इस तरह के लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, वो तो समय जो है तय करेगा कि सिचुएशन और इक्वेशन क्या बैठती है। और मैं कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि जब से ये 3 राज्यों के चुनाव आए हैं, रिजल्ट आए हैं, उससे कांग्रेस में बहुत बड़ी मायूसी है। और पहले तो पूरे शहर में पोस्टर और लोग ज्वाइनिंग करे रहते थे, तो अब कुछ ग्राफ जो है उनका कम हुआ है। और हम गठबंधन में रहेंगे तो हम ज़रूर सत्ता में आएंगे, ये मैं आपके माध्यम से आज बताना चाहूँगा। अगर गठबंधन रहा तो सरकार निश्चित तौर पे जेजेपी बीजेपी की निश्चित तौर पे आएगी। इस बार भी अगर गठबंधन में सरकार बनी तो फिर वो मजबूरियां तो अब की बार भी रहेंगी क्या? फिर कह रहे हैं कि हम मजबूर हैं, वो काम नहीं करवा पाते, तो मजबूरी क्या थी? हमने 1000 रुपये पेंशन बढ़ाने का काम किया, फिर बढ़ाएंगे। नहीं, आपके नेता ही कहते हैं कि हम फुल फ्लैश काम नहीं कर पा रहे क्योंकि हम जितना आपकी एक लिमिटेशन होती है आपकी भी। आप किसी पंजाब केसरी में एक जर्नलिस्ट है, टीवी है, रिपोर्टर है, तो आपकी भी कुछ लिमिटेशन होती है, कुछ दायरा होता है, आप उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। आप एक ओनर हो तो आप पूरे पैर फैला सकते हो। आप एक जॉब करते हो, एक एज ए उसमें नौकरी करते हैं, तो उसमें हमें लिमिटेशन होती है, हमारी कुछ लिमिटेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग ही हम काम कर सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हम चल सकते हैं। हमारी भी गठबंधन में हम 20 पैसे में हैं। लोग हमसे 100% की बात करते हैं, जो भी काम आता है सभी कहते हैं कि नहीं दुष्यंत जी पे कराओ, दुष्यंत जी से कराओ। तो हम जो है जितनी हमारी परसेंटेज है गवर्नमेंट में, सरकार में, हम उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं। एक पानीपत शहर का एक मुद्दा बना हुआ है, नगर पालिका जो नगर निगम है पानीपत की, आपका एक जेजेपी का कार्यकर्ता है, वो शराब कारोबारी है बाय प्रोफेशन। तो बता रहे हैं कि उनको 20 लाख रुपए का जुर्माना दे दिया, बाकी वो फ्लैक्स बोर्ड वगैरह एडवर्टाइजमेंट की वजह से उनको एडवर्टाइजमेंट के फ्लैक्स बोर्ड। जेजेपी का कोई वर्कर? हाँ, मुझे तो पता नहीं कौन जेजेपी का, नाम बताओ आप। उनका ठेका अनाज मंडी गेट पे है, उनका नाम शायद काला शेखपुरा से हैं, वो आपके जेजेपी के कार्यकर्ता हैं। बता रहे हैं कि उनको 20 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया है, वो टारगेट बता रहे हैं कि कर रहे हैं जेजेपी पार्टी को। पता नहीं, मुझे इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं। अगर कोई ऐसी बात होगी तो वो हाईकमान के उसमें होगी, मैं इस चीज़ की नॉलेज मुझे है नहीं। चलिए, एक और मुद्दा देश में बना हुआ है, क्योंकि आप प्रदेश को लीड करते हैं, प्रदेश में आपकी राजनीति चलती है, उपाध्यक्ष का पद आपके पास है। एक हमारे उपराष्ट्रपति का मुद्दा चल रहा है, वो जाट बिरादरी से बिलोंग करते हैं, आप भी जाट नेता हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरीके के वहाँ पर माहौल बना, आप उस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? क्या वहाँ पे जो वीडियोग्राफी हुई, उनकी नकल उतारी गई, क्या वो आप उसको कितना जस्टिफाई उससे करते हैं? देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, गवर्नर साहब का है, और हमारे देश के जितने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कुछ संवैधानिक पद है। हमें जो है इनकी गरिमा को ध्यान रखना चाहिए और इस तरीके की मिमिक्री नहीं करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर सदन में, लोकसभा के सदन अध्यक्ष हों या राज्यसभा के अध्यक्ष हों या विधानसभा के अध्यक्ष, मैं समझता हूँ कि एक अच्छे किसी भी, वो तो सांसद हैं और संसद में ऐसा हुआ बड़ा बुरा हुआ, ये निंदनीय है बात, ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा जो मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे जेजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र कादयान, जिनसे हमने कई मुद्दों पर चर्चा की, पानीपत ग्रामीण की बात हो, समालखा की बात हो या पूरे प्रदेश की बात हो। हालांकि हमने देश से जुड़े मुद्दों पर भी इनसे सवाल जवाब किए, इन्होंने अपनी सारी स्थिति स्पष्ट कर दी।
चुनाव आने वाला है, उसको लेकर इनकी क्या तैयारियां हैं वो इन्होंने बताया कि वो दोनों विधानसभाओं से तैयारी कर रहे हैं, दोनों विधानसभाओं की इनको जिम्मेदारी मिली है और ये बता रहे हैं कि जितना काम इन्होंने इस कार्यकाल में किया है, अगली बार अगर इनको जनता मौका देती है तो इससे भी ज़्यादा काम करके वो दिखाएंगे। हालांकि इन्होंने ये चीज़ ज़रूर मानी है, इनकी लिमिटेशन है, 20% इनका सरकार में हिस्सा है, इसलिए कुछ काम जो अपने लेवल पर ये ज़्यादा करना चाहते थे उनमें वो नहीं कर सके। लेकिन अगर एक बार फिर जनता इनको मौका देती है तो ये फिर से फुल फ्लैश काम करने की जिम्मेदारी लेते हैं। सहयोगी के साथ मैं सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।